Namaskar. I am Dr. Meera Das and I welcome you to वार्तालाप. वार्तालाप में आप सबका स्वागत है. यह प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट्स के साथ एक मीनिंगफुल विचारों के आदान प्रदान करने का एक मंच है. ये एक्सपर्ट्स अपना सारा जीवन ज्ञान प्राप्ति में बिताते हैं. वो दूर दराज जाते हैं, वो दूसरे वैज्ञानिकों के साथ और विचारकों के साथ बैठते हैं, समय बिताते हैं. वे तमाम किताबों का अध्ययन करते हैं और तब जाके उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके पास ये ज्ञान, और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ये एक्सपीरियंस की बात है. ये एक्सपीरियंस को ट्रांसफ़र करने का कोई तरीका नहीं है, कोई मेथडोलॉजी नहीं है. और इसलिए हमारा ये प्रयत्न रहता है कि हम इस प्लेटफॉर्म में जो फॉर्मल नॉलेज सिस्टम है उससे हट के बात करें, और ऐसे व्यक्ति वो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं उनके बारे में जानें कि ये कौन से व्यक्ति हैं, उनको क्या इंस्पायर करता है, क्या ट्रिगर करता है. और हम बहुत सारी इनफॉर्मल नॉलेज भी जमा करेंगे आपके साथ. हमारे साथ आज डॉक्टर मीनाक्षी दुबे पाठक जी हैं. डॉक्टर मीनाक्षी जो हैं, तो मीनाक्षी जी आपका स्वागत है. नमस्कार, थैंक यू सो मच. मीनाक्षी जी जो हैं पिछले 3 दशक से ज़्यादा वो रॉक शेल्टर्स को स्टडी करती रही हैं. वे एक जानी मानी स्कॉलर हैं, दुनिया भर में उनका नाम है. इंटरनेशनल एक्सपर्ट के रूप में वे हमारे देश का सम्मान बढ़ाती हैं और तमाम इंडिया को तमाम प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं. वे कई संस्थाओं में, इंटरनेशनल बॉडीज़ में आमंत्रित रही हैं बतौर एक्सपर्ट, बतौर इंडियन एक्सपर्ट. इंडियन रॉक शेल्टर, इंडियन रॉक पेंटिंग, इसके बतौर उसके एज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड वो इनवाइटेड रही हैं. और उन्होंने कई सम्मान भी प्राप्त किए हैं. फ्रांस ने उनको कई अवार्ड से सम्मानित किया है, जैसे कि फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड कम्युनिकेशन का सम्मान है जो उनको 2014 में प्राप्त हुआ. 2019 में उनको हेरिटेज फेलो का सम्मान प्राप्त हुआ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्रांस ने दिया. उसके अलावा उनको वो ऑस्ट्रेलिया कई जगह से सम्मानित है. वो हम धीरे धीरे आपसे बात करेंगे और पता करेंगे. आप जो हैं टैगोर नेशनल फ़ेलो हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फ़ेलोशिप है. और 2024 से लेके 2026 तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमारा ज्ञानवर्धन करती रहेंगी. आपने 5 किताबें लिखी हैं. उसके अलावा आपने 100 से ज़्यादा साइंटिफिक पेपर्स लिखे हैं जो तमाम मैगज़ीन में प्रकाशित हुए हैं. आपका रीसेंट विज़िट जो हैं, जो बहुत फैसिनेटिंग और बहुत ही आपको एन्चांट करेंगे, वो है अभी आप रिसेंटली चाइना के केव्स देख कर आई हैं और रशा आमंत्रित रही हैं जहाँ वो बहुत ही दुर्लभ, हार्डली कोई पहुँचा होगा ऐसे केव साइट्स में गई हैं. हम चाहेंगे कि वो वहाँ की पेंटिंग के अलावा वो हमको अपनी जर्नी के बारे में बताएं और वो कहाँ कहाँ गई, उनको क्या क्या तकलीफ़ हुई और उनको वहाँ उन्होंने क्या देखा. तो मीनाक्षी जी, हम लोग बहुत उत्सुकता के साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी ये तमाम जर्नी जो है वो कैसी रही. एक एक जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, परंतु हम ये जानना चाहेंगे कि आप रॉक शेल्टर में से कैसे आप आकर्षित हुई और आपकी ये जर्नी की शुरुआत क्या है. ओके.
सो जर्नी की शुरुआत तो मेरी बहुत पहले हो चुकी, आई मीन एज अ चाइल्ड, फ्रॉम माई चाइल्डहुड। जब मैं बच्ची थी, बचपन में मुझे जो शेल्टर्स हैं, जंगल बहुत फैसिनेट करते थे। आई डोंट जी नो, मुझे नहीं मालूम क्यों आज भी इस एज में भी मुझे जंगल पहाड़ मिल जाए तो लगता और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं वहीं जी बैठी रहूँ, जी वहीं चली जाऊँ। जी तो ये चीज़ें मुझे इतना फैसिनेट करते थे। जी। और जब मैं छोटी थी, 2-3 बार ऐसे वाक़या हुआ अपने फादर के साथ, जो होशंगाबाद के आगे एक आदमगढ़ पहाड़ियाँ हैं, आजमगढ़ जी वहाँ से मैं कई बार निकली। आई वॉज हार्डली 10-12 ईयर्स ओल्ड। जी सो जी आई यूज टू आस्क हिम कि ये इतनी सुंदर, और वो शेल्टर्स है ना, बड़े जी हाँ जी अट्रैक्टिव लगते थे। जी और जी आई यूज टू फील आई शुड गो देयर। मुझे नहीं पता था रॉक हम्म, आर्ट क्या होता है, क्या है, बट वो शेल्टर्स ही मुझे बड़ा इनवाइटिंग लगते थे। जी जी सो वंस आई वेंट देयर, देखा करा, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया उन दिनों। इतने छोटे बच्चे को स्कूल में भी रॉक आर्ट के जी बारे में कोई एजुकेशन हमारे यहाँ जी था हाँ नहीं। बिल्कुल बट आई वॉज रियली फैसिनेटेड। फिर धीरे धीरे ऐसा मौका लगा कि पचमढ़ी मुझे कई बार घूमने जाने मिला। जी या जब मैं कॉलेज में हम पहुँचे, जब हम पढ़ रहे थे, सो वी केम टू नो अबाउट रॉक आर्ट, केव आर्ट। जी स्पेशली हमने यूरोपियन केव आर्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ा था। जी इंडियन रॉक आर्ट का तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था, जी जी क्योंकि हाँ उस समय डॉक्टर वाकनकर हैं जिन्होंने काफ़ी सीरियस काम शुरू किया था, और जी काम हाँ हो जी रहा था, जी हाँ चल रहा था। जी लेकिन यूरोपियन केव्स क्योंकि बहुत पहले काम हो चुका था, तो वी यूज टू स्टडी अबाउट इट। बट देन आफ्टर माई मास्टर्स आई हैव डिसाइडेड टू डू PhD, जी कि रॉक आर्ट पे ही काम करना है मुझे, क्योंकि उसके पीछे फर्स्ट इंटेंशन मेरा जो था वो एडवेंचर लेना और जंगल घूमना। सो वो मुझे लालच था कि अगर मैं रॉक आर्ट पे काम करती हूँ, जी सो आई विल बी वेरी क्लोज टू द फॉरेस्ट। तो सो ये मैं इस तरह थोड़ा से मेरी जर्नी शुरू हुई। जी या जी प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ रॉक आर्ट जो है ये रॉक शेल्टर्स में जो पेंटेड रॉक हाँ शेल्टर्स हैं जी। या जहाँ यस। पेंटिंग है बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं वहाँ तक पहुँचना। हाँ। उसका इट कारण इज। है कि वो शेल्टर्स जो हैं वो उसका स्काउरिंग यस। जो है वो विंड से होता है विंड और से इनवेरेबली क्लिफ्स पे नेचुरल। होता है। यस। यस। तो इट इज आपका अ, अ, और डेंजरस प्लेसेस टू विजिट है बेसिकली। ट्रू। तो you have to be really bold and you have to be really fascinated by it to यस, have आई taken वाज it. वेरी जी मच, वेरी मच। और फिर उसके बाद सबसे मज़ेदार बात है कि मैंने बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया सेलेक्ट किया, पचमढ़ी। जी पचमढ़ी तो पचमढ़ी खास का तौर पर सबसे डिफ़िकल्ट था। एक तो सेंट्रल इंडिया में सबसे अधिक रॉक आर्ट जी थे। हाँ जी हाँ फिर पचमढ़ी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्लेस। और जी मैं उस समय की बात कर रही हूँ। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन 86-87। जी जैसे मैंने PhD रजिस्टर किया एंड आई क्वालिफाइड दिस नेशनल UGC फेलोशिप एग्ज़ाम एंड JRF, एंड ओके उसके बाद ही रिसर्च करना शुरू Sure. कर दिया अंडर नेशनल फेलोशिप। सो पचमढ़ी वॉज रियली चैलेंजिंग फॉर मी, बट क्योंकि मैंने बचपन से पचमढ़ी घूमा था, तो आई वॉज वेरी फैमिलियर विथ जी पचमढ़ी। हाँ जी हाँ एंड उन दिनों कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चलती थी, जी सारा ट्रैक करना पड़ता था। हाँ 10-10, 12-12 किलोमीटर ट्रैकिंग किलोमीटर करना है, पूरा ओके पहाड़ क्लिफ्स पे पहुंचना है, काम करना है। बट वो यंग एज थी, मज़ा आ रहा था, कभी कुछ सोचा नहीं, डर मुझे कभी लगा नहीं। फॉरेस्ट ऑफिसर्स मुझसे कई बार पूछते थे, मैं जंगल में, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेल्प ज़रूरत थी और नेशनल जी हाँ फेलोशिप जी था, हाँ तो दे यूज टू सपोर्ट मी। Support. मेरे साथ एक गार्ड जाता था एंड मैं मेनली इन आदिवासियों पे ही रिलाई करती थी, वो हमेशा मेरे साथ होते थे। जी जी सो क्या होता था कि क्योंकि मुझे मेरे पास नेशनल फेलोशिप थी, हाँ तो आई यूज टू हायर देम। आई सेड कि ठीक है, आपको जो भी कलेक्टर रेट मिलता है वो मैं दूंगी, आप दिन भर मेरे साथ रहना, क्योंकि मेरे साथ कुछ सामान भी होता था। हाँ सो वो बड़े जी हैप्पीली जी मेरे साथ घूमते थे। तो जी आई हाँ टेल यू वन बहुत अच्छा वाकया बताती हूँ मैं। हाँ एक कोरकू कपल था, हाँ अमरू दादा एंड हाँ हिज वाइफ इज लक्ष्मी। Okay. बिकॉज मैं उनको कभी भूल नहीं पाती हूँ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। ही इज नो मोर नाउ। Oh. पुरानी, बहुत पुरानी बात है, तभी वो काफ़ी जी एज थे। सो एक और कई बार क्या होता था, इन लोगों से मुझे बहुत सारे नए साइट्स पता चले। हाँ हाँ तो हाँ दे न्यू, और वो कभी कई बार उसको पूजा भी माँ करते हैं, वो उनके भगवान मानते हैं, तो ये जी लोग मुझे ले जाते थे। हाँ जैसे मैं पूछती थी, बाबा यहाँ कोई साइट है, कुछ है, तो ही से सो ही सजेस्टेड मी वन वेरी डिफिकल्ट साइट। Okay. वो हमने कभी सुना नहीं था, नॉट पब्लिश, नो बडी न्यू इट। ही सेड आई विल टेक यू, हम आपको वहाँ ले चलेंगे। So, ठीक है। माई फादर वॉज विद मी, सो माई फादर एंड माई ब्रदर, समटाइम्स Okay. माई फादर, सम दे यूज टू अकम्पनी मी, Okay. कि Okay. कभी आजा साथ में होते थे। हाँ हाँ इनिशियली दे यूज टू, फिर तो चलता रहा लाइफ। तो उसने मुझे एक बड़ी डिफ़िकल्ट साइट पे ले गया, जो बिल्कुल क्लिफ पे था और नीचे वैली था। हाँ। और जो शेल्टर था ना, वो एकदम ऐसे प्लेन, ऐसे कर्व रॉक थी। ओके ओके, उस रॉक
वॉल को आपने क्रॉस करना था, फिर आपको शेल्टर मिलता, पेंटिंग मिलती। और नीचे डीप क्लिफ जी है, हाँ। वैली है, आप जी हाँ। गिरे तो गए। सो ही सेड टू माय फादर, यू कैन नॉट गो, आप बैठिए, आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, I'll take her, मैं बेटा को ले जाऊंगा। तो हाँ। ओल्ड कपल था वो, दोनों दुबले पतले कोरकू कपल, बेयरफुट, बिना चप्पल के चलते थे। जी हाँ। और यू वोंट बिलीव, आई मीन आई वाज सो टच, जब मैं उसको उस रॉक को क्रॉस करना मेरे लिए भी मुश्किल था, मेरे पास हाँ। कोई ट्रेनिंग नहीं था रॉक जी हाँ, क्लाइंबिंग जी का, हाँ। बट मैं करती थी। जी हाँ। तो उसने क्या किया, जैसे प्लेन सरफेस वॉल है वहाँ पे, वो ऐसे अपने हाथ रख देता है, ओह, और मैं जूते पहन के क्रॉस कर रही हूँ, उसके पैर पे, उसके उनके हाथ पे पैर पैर। रखे। ही सेड तुम गिर जाओगे, मत, रख लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं नहीं रखो, कुछ नहीं होगा बेटा, ओके, बेटा हो। ओके। ऐसे करके ना, वो हाँ। ऐसे ऐसे रॉक में ऐसे ऐसे हाथ लगाते थे, और स्टेप करके मैंने क्रॉस किया। टचिंग रियली। माय गुडनेस, मैं कभी भूल नहीं पाती। जी। आई मीन वो लोग इतने सिंपल, हाँ। इतने अच्छे लोग थे। हाँ। यू मतलब वेरी सिंपल हार्ट, वेरी प्योर सोल, जी कुछ नहीं चाहिए, जी जी। एकदम डेडिकेटेड। तो हाँ, उसने मुझे इस तरह से, दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक बहुत अच्छी जी, साइड जी, दिखाया, जी, बहुत कुछ अमेजिंग अच्छा था जी, वहाँ पे। ये इस चीज़ें हुई। चुड़ैल खो वगैरह सब पचमढ़ी में ही है ना? नहीं, पचमढ़ी में चुड़ैल खो नहीं है। चुड़ैल खोल इस चुड़ैलन दांत, चुड़ैलन चुड़ैल दान। इट इज नोन इन रायसेन एरिया। रायसेन एरिया। पचमढ़ी में तो जो भी साइट के नाम है, उसी से हमने रॉक हाँ। शेल्टर्स को जानते जी हैं। जी हाँ। क्योंकि पहले वो गॉर्डन ने काम किया था, कुछ हाँ, साइट्स उन्होंने गॉर्डन ने नाम किया दे था। दिए थे। बाद के जो जैसे भुरभुरी लेन है, चूरना है, हाँ। जो बोरी, बेलखंदार, तो मैंने उनको उसी नाम पे रख आपने- दिया कि ये आपने रिकॉर्ड बेलखंदार है किया तो बेलखंदार 1 2 3, चूरना है तो चूरना, जी। इस तरह से। कांजी घाट है, हाँ, तो कांजी घाट में भी काफी सारे रॉक आर्ट साइट्स थे। अच्छा अच्छा। सो आई टेल यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। Sure, बाकी ये sure, बड़े love रेयर to से listen हैं, to- और जब बात होती तो मैं वहीं पहुंच जाती हूँ। तो इसी तरह से कुछ 2 गोंड लड़के थे। हाँ। सो उनको मैंने पूछा, हम जैसे ढूंढते रहते थे, इनको हाँ। मालूम होता था, तो वो लोग पता करते थे फिर लोगों से। जी। तो ये सेड कि कांजी घाट एक गांव है, बहुत अंदर जाके, करीब हाँ। 15-16 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, हाँ, ट्रैक हाँ। करके, नीचे वैली में है। हाँ। वहाँ पे खूब सारे रॉक आर्ट साइट्स हैं। ओके। सो मैं तो जैसे ना, रॉक आर्ट कुछ नया है तो बहुत ग्रीडी हो जाती थी। हाँ चलो चलते हैं वहाँ पे। हाँ। मी एंड माय यंगर ब्रदर, वो हाँ। अपने हॉलीडेज में आता था, और हम दोनों वेकेशन टाइम में, समर्स में घूमते थे। वी वर टुगेदर, और वो जो 2 लड़के थे हमारे साथ ले गए, एंड साथ में थोड़ा बहुत उन्होंने खाना आना रख लिया था। शायद उनको कुछ आइडिया था जो हमें नहीं था। हाँ। हम पहुंच तो गए, क्योंकि पूरा उतरना डाउन था, स्लोप जी था, हाँ, जी तो हाँ। हम जल्दी उतर गए, बट फिर भी हमने करीब 14-15 किलोमीटर ट्रैक किया जंगल हाँ, में। हाँ। सो वो 2-3 जो लड़के थे, जी। उन्होंने बोला हम आपको वहाँ चलते हैं। हम पहुँच गए कांजी हाँ, घाट। हाँ। कांजी घाट 15-16 किलोमीटर हमने ट्रैकिंग किया। हाँ। डाउन था, इजी था, जी, कुछ जी, रिवर क्रॉस की, गर्मी के दिन थे, रास्ते में हमें कुछ फल भी मिल रहे थे, तेंदू, अचार, खाते पीते, हाँ, मस्ती हाँ, करते हाँ। पहुँच गए। बहुत एडवेंचरस जी। लाइफ थी वो मेरी। जी। तो पहुँच तो गए। हमको सुबह हमने स्टार्ट किया था, तो हम 12 बज गए हमें पहुँचते, क्योंकि हाँ, काफ़ी दूर था। हाँ। अब वहाँ पहुँच के मैं पता चला यहाँ रॉक आर्ट साइट। सो आई स्टार्टेड वर्किंग। अब जी। रॉक आर्ट साइट में काम करने में टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हाँ जी हाँ। रिकॉर्डिंग करना है, लिखना है, फोटोग्राफी करना है, समझना है, देखना है, सो मेनी थिंग्स, मेजरमेंट, can ये वो understand, करते जी। करते 4 बज गया। सिर्फ 2 साइड कवर करने में 4 बज गया। हाँ, हाँ। एंड 4 बजने के बाद ऐसे थोड़ा भूख वूख लगी, तो लोग कुछ खाते हैं, खाया कुछ, उन लोगों ने कुछ नदी किनारे बना लिया हमारे लिए खाना। हाँ, हाँ। एंड सो फिर हमने कहा हम वापस चलते हैं। हाँ। सो गांव वालों ने, शायद ये जो हमारे साथ हमारे गाइड्स थे, उनको बोला अभी नहीं जा सकते हो। हाँ। आई सेड व्हाई? ही सेड नहीं, आप नहीं जा सकते हो। आई सेड क्यों नहीं जा सकते, क्या हो गया? आई सेड देखो बेटा, अभी आप उतर के आए थे, अब आपको पूरा चढ़ाई करनी है, हाँ। एंड इट्स अ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे रीछ है, भालू है, पैंथर है, सारे जानवर हैं, खतरनाक जानवर हैं यहाँ पे। हाँ। कैसे जाओगे? और चलते चलते रात हो जाएगी, पहुंच नहीं पाओगे चढ़ते जी, चढ़ते। जी हाँ। सो आई वॉज लिटिल कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर इट। कभी ऐसा हुआ जी नहीं हाँ, कि मैंने बिल्कुल। रात रुकी हूँ। दैट वॉज द जी, फर्स्ट जी टाइम हाँ, इन माई जी हाँ। लाइफ कि हमें कहीं जंगल में रुकना पड़ रहा है, एंड विदाउट एनी प्लान, जस्ट सडनली, नो कैंपिंग, नथिंग। सो माई ब्रदर, वो भी मुझसे छोटा है संजीव, हम दोनों सोच रहे हैं अभी करें क्या। तो फिर वो जो हेड था वहाँ पे, बहुत ही अच्छा एल्डरली कोरकू फेलो था बाबा, उसकी वाइफ
शी टोल्ड मी, बेटा आप मत चिंता करो, आप हमारे घर में रुकना, हाँ। हम सोने का इंतजाम कर देंगे, आप सुबह सुबह चले जाना, बहुत खतरा है, हाँ। खतरा नहीं लेना है, हाँ, हम नहीं आपको हाँ। जाने देंगे, कुछ भी हो जाएगा, हाँ। बहुत भयंकर जानवर है यहाँ पे। जी। तो So- आप, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम एक बार प्रदीप किशन जी I हमारे know बहुत him. अच्छे मित्र Yeah, I हैं, know him. और एक बार वो हम उनके वहाँ से बारी आम से हाँ, I नीचे उतरे थे, देनवा तक गए थे। Hmm. तो ना सिर्फ वो पाथ जो है डिफ़िकल्ट है और बड़े बड़े मैंगो ट्रीज़ हैं और वाइल्ड लाइफ है, सब है, पर चढ़ना Yes. और नीचे देनवा के किनारे बहुत बड़े रॉक्स हैं। Yes, I know. तो पचमढ़ी इज नॉट एन इजी टेरेन, इट इज़ अ No, वेरी It डिफिकल्ट is टेरेन। difficult but very और interesting. और आप का फिटनेस लेवल हैज़ टू बी वेरी हाई टू बी डूइंग ऑल True, दैट। true, true. कम से कम Very पचमढ़ी true. में तो मैं जानती हूँ कि सही इट है. इज़ इट्स अ You have वेरी to वेरी be very डिफिकल्ट fit. साइट, Yes. Mentally and physically both. मेंटली फिजिकली। Yes. और उसमें द रॉक, द पेंटिंग्स ऑन द रॉक, ऐसा नहीं है कि आपके सामने खुली हुई रखी हुई हैं, No, you have आपको to उसको सब search. एंगल से देखना होता है। कई बार ऐसा होता है, लेट के देखो, खड़े होके। वंस एक बार क्या हुआ, हम एक जी। साइट पे निकले जो हमें मालूम था, कई बार आप भूल जाते हो, हाँ, भूल भुलैया, हाँ, हमने कई घंटे बिता दिए और हम ढूंढ के वापस आ गए, हमें नहीं मिला। हाँ, हाँ, कई कई बार ऐसा भी पचमढ़ी में हुआ। एनीवे, सो अब ये कांजी घाट में क्या हुआ, हाँ। हम रात में ठीक है रुक फिर जाते गए आप हैं। वहाँ, हाँ, तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी जो ये आदिवासी बच्चों ने, लड़कों ने हमें बताई हाँ, कि हम जब भी जाते थे ना, हाँ। तो वो बोलते थे मैडम पैसा दीजिए। ऐसे क्या हुआ, गुड़ खरीद के लाएंगे। हाँ, तो ठीक है, वो गुड़ 2-3 किलो गुड़ खरीद के ले जाते थे, साथ में अच्छा। हमेशा रखते थे। अच्छा, वो बोलते थे कि हम वो गांव में जाएंगे ना, तो हम आदिवासियों को देंगे तो वो हमारे बहुत काम आएंगे। ऐसे ठीक है, ओके, फाइन। तो हाँ। उस दिन भी उन्होंने 2-3 किलो गुड़ लिया। खरीद के रख लिया था हाँ, बैग में। हाँ, हम जब वहाँ पहुँचे, अब तो कोई रास्ता नहीं था, हमें रुकना ही पड़ेगा। हाँ, सो आई गिफ्टेड देम दैट जैगरी। हाँ, दे वर सो प्लीज, सो हैप्पी। हाँ। क्योंकि अभी जैसे हम कहीं जाते हैं, वी हाँ। कैरी स्वीट्स, चॉकलेट्स, हाँ, व्हाटएवर, हाँ, तो हाँ। इट वाज लाइक दैट हाँ, कि आप उनको हाँ। जैगरी, और वो उसको बहुत शुभ, बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ, हाँ, तो दे वर सो प्लीज। शाम को बड़ा अच्छा जी, जी। फंक्शन हुआ, वो जो कैंप फायर रात में ये हाँ, लोग जला जी, लेते हैं जी, आग, जी। और नाचते हैं, बजाना ना, म्यूजिक, डांस, सब किया। एंड उन दिनों डिजिटल कैमरा तो नहीं आप- होता था, हमारे पास वो वाली फिल्म कैमरास थे। सो आई हैव सम फोटोज, You have some आई हैव footage? सम दोज अच्छा। रेयर फोटोज। ओके, यस, वो बिल्कुल नो लाइट नहीं है जंगल में, हाँ, हाँ, आपने हाँ। जो फायर है Fire है। उसी लाइट में जो फोटोज लिए हैं। जी हाँ, आई जी हैव हाँ। सम, ओके, सब वो ओके। डांस कर रहे हैं, विमेन मैन, एंड जी। दैट वाज अ सब कुछ होके आई वी गॉट सो टायर्ड, सारा दिन का ट्रैकिंग था, काम था, एंड हम सो गए। हाँ, ओके, हाँ, अब वो जो घर था जो हेड हम्म, का, हाँ, उसके सामने में एक वरांडा टाइप था, ओपन, गेट नहीं होता हाँ, उसमें, हाँ। काफी बड़ा एरिया हाँ, ओपन हाँ। होता है, वॉल्स होते हैं, रूफ भी होती है, फ्रंट पार्ट ओपन होता है। हाँ। वहाँ उसने हमें एक कॉट थी उसके पास, हाँ। जस्ट वन कॉट, वो हाँ, जो हाँ। गांव में होती है। Understandable, हाँ, लोग- वो उन्होंने हमें दे दी। अब हम जी। दोनों दुबले पतले हाँ। भाई बहन सो गए गए उसमें। हाँ। और वो ये लोग सब अंदर सो गए अपना दरवाजा अच्छा। लगा के। ओह, वी वर सो गए, वो टायर्ड थे, अब जो होना है, अब तो थके थे, कुछ हाँ, मालूम नहीं। हाँ। मेरी ना रात में करीब 3-4 बजे करीब ऐसे हाँ। कुछ टाइम पे मेरी नींद खुल गई, अच्छा, एंड आई हर्ड लॉट ऑफ साउंड। साउंड्स रात में जंगल में जो जानवर बहुत आवाजें आवाज करते होते हैं, हैं। और जबकि आप एकदम वैली में हो, हाँ। इको भी हो रहा था, सब तरफ से हाँ, इको होता है जब हाँ, आप जी हाँ, अंदर जी हाँ, नीचे हो, बिल्कुल। बिल्कुल। इट वॉज सो स्कैरी। उस वक्त मुझे लाइफ में शायद डर लगा था, ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। देन थैंक्स टू माय मॉम, जो उन्होंने मुझे वो मंत्र सिखाए थे, हाँ। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। ऑनेस्टली मैंने आंख बंद करके देखा भाई को, वो तो मजे में सो रहा है, थका हुआ है, ठीक है। I started reciting Chanting. those, chanting those mantras, and I don't know when I got back to sleep. सो गई। जब मॉर्निंग में हम उठे, हाँ, तो मैंने बताया खूब आवाजें आ रही थी, ऐसा वैसा, तो वो लोग मेरा फेस देख रहे थे। हाँ, देन दे सेड यहाँ पे तेंदुआ आया था बाजू में, हाँ, उनका एक, जो हम जहाँ रुके थे उसी से लगा हुआ एक छोटा सा कैटल शेड था। हाँ, हाँ, तो हाँ, वहाँ वो अपने बकरी वगैरह, मुर्गी हाँ। मुर्गी जान रखते हैं। हाँ। तो एक बकरी को उठा के ले गया। अच्छा, आई सेड अच्छा। थैंक गॉड हमें नहीं उठाया। पर मतलब वो आया था, हम हाँ। सो रहे हैं, हमारे बाजू में पास में ही अच्छा। था, एक वॉल के साथ में। तो हम देनवा से, हम लोग जब नीचे देनवा क्रॉस करके हम वहाँ पहुँचे, 2-3 घंटा लगता है उतरने में भी, काफी चढ़ने है में तो वो। और भी समय लगता है।
तो जब हम लोग, माय हस्बैंड वाज आल्सो विद, आई मीन द टू ऑफ अस वेंट देयर। एक वहाँ पे एक गणेश करके था, उस ही वाज अ गाइड। वो प्रदीप छोड़ गए थे बिकॉज दे वर मच फास्टर देन अस एंड ऑल दैट, दे न्यू द टेरेन Yeah, he बेटर। used to stay there, I तो know. वहाँ पे हम जब गांव में पहुँचे तो गांव में वो गाय रखते हैं और उनके पास चाय पत्ती वगैरह तो खैर नहीं होता है। तो चाय बना, वी वो वेरी टायर्ड, उन्होंने कहा हम आपको दूध दें, फ्रेश मिल्क देंगे। तो गाय रखते हैं वो, Yes. बकरी नहीं रखते हैं हम्म, क्योंकि बकरी छोटी होती है और जानवर तेंदुआ उठा जो है वो लेता उसको ले ले जाता है। जाता है, बकरी या। की वजह से फिर तेंदुआ आता है, हम्म, तो छोटे काव्स भी ले जाता है वो, काफ्स भी ले लेकिन जाते हैं। बकरी तो बहुत इम्पॉसिबल टू common, कीप, हाँ। क्योंकि बकरी तो उठा के ले या जाता बट है। कांजी घाट में ये लोग रखते थे तो बकरी, थोड़े रखते, गरीब हाँ। होंगे जो भी होगा, तो हाँ। वो ले जाते हैं। वेरी फैसिनेटिंग। मुर्गा मुर्गी सब रखते हैं वो, हाँ। फिर वो उसी से उनका खाना पीना भी होता है, एग्स मिलते हैं, हाँ, व्हाटएवर, मुर्गा यू तो नो। वो लोग खाते हैं। खाते हैं, वैसे ही हाँ। चलता है। तो आपका सो फिर या इट वाज पचमढ़ी, वेरी एडवेंचरस। नेक्स्ट डे फिर आप- हमने शुरू किया वापस आना। उससे तो- आप डिटर तो नहीं हुए कि अब मैं नहीं जाने वाली? नो नो, फिर क्या हुआ, अब सुबह हुए, काम खत्म, सब भूल गए। तो दे सेड चलें वापस। मैंने कहा नहीं, हमें अभी और दूसरा साइट्स side घूमने, देखना है। हम वापस नहीं जा रहे, हमारे पास पूरा दिन है। हाँ। तो ही सेड कि इस तरफ से दूसरे रास्ते से जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे और भी और शेल्टर्स shelters मिलेंगे, मिलेंगे। गुड नदी के किनारे। अच्छा, फाइन, अच्छा। किसी दूसरे ने बताया, हाँ, वहाँ पे हाँ, जो हाँ, लोकल लोग थे, हाँ, रुकने हाँ। का फायदा ये हुआ। हाँ, सो हमने फिर दूसरा रास्ता लिया, हाँ, और वो जी। शायद इजी था थोड़ा हाँ, रिटर्न हाँ। के लिए। उस लौटते लौटते में वी हैव फाउंड मोर रॉक Rock साइड्स, sites, बहुत हाँ, अच्छे। एक आई जस्ट एक्सप्लेन यू वन फिगर जो आज भी मेरी आंखों में है, हाँ, हाँ, हाँ। एकदम बहुत सुंदर लेट पीरियड पेंटिंग थी वो, है हम्म, टाइगर रेड कलर में, मैन Okay. ईटर टाइगर है। Okay. एक टाइगर एक आदमी को खा रहा है, उसमें उसने सिर्फ अभी इसकी टांग पैर खाना शुरू किया है। द अच्छा। होल बॉडी इज देयर एंड अच्छा। जस्ट ही हैज फिनिश्ड, उसकी टांग को खा लिया है। हाँ। ओके, द नेक्स्ट स्टेप में उसी के बाजू में सेम टाइगर बना है जिसने पूरा इंसान को खा लिया, बस पैर बाकी है। ओके। इम्प्रेसिव वर्क, एंड I इसके know. पीछे मतलब एक लेसन है कि बी हाँ। केयरफुल, यहाँ पे मैनी टाइगर्स हैं, Respect ये खा सकते हैं, wildlife. रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ, टाइगर को हाँ। डोंट डू दिस व्हाटएवर, यू नो, हाँ। इस तरह का। सो बड़ी इंटरेस्टिंग और Brilliant, बहुत ही brilliant, very रेयर ऐसा डिपिक्शन जी। मैंने आज तक जी, इतने जी। सालों से काम कर रही हूँ कहीं नहीं देखा। पर पचमढ़ी के जो रॉक शेल्टर्स हैं उसमें हेड हंटर्स भी हैं, Highlanders हैं, रजत विच आर प्रपात वेरी में। वेरी इंटरेस्टिंग, Yeah. वेरी फैसिनेटिंग, और जिससे प्रोफाइल में बना एक हुआ ही है और उनका profile, हेड yes, हाथ में सर पकड़े हुए हैं सर किसी का, पकड़े हैं, yeah. विच इज It's, वेरी very फैसिनेटिंग। fascinating and आई थिंक एक टाइम था जब वहाँ पे या तो ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था या फिर दो ग्रुप में जब लड़ाई होती, जैसे आप देखो नागालैंड में जो जी हाँ, हेड हंटर्स हैं, हाँ, जब वो उस ग्रुप को मार देते हैं, हेड को जीत लेते हैं, तो दे आर सपोज दे टू कैरी इट। हाँ, कैरी हेड। तो सो मे जी, बी जी दो हाँ, हाइपोथेसिस हैं पचमढ़ी, बिकॉज जी हाँ, पचमढ़ी में एक जो ह्यूमन सेक्रीफाइस की स्टोरीज भी काफ़ी सुनने में मिलती जी है। हाँ, जी हाँ। सो तो दोनों चीज़ possible हम है। हमारा एक एपिसोड आप कभी देखिएगा, वो हम लोग गए थे लॉन्गडिंग, अरुणाचल प्रदेश में हाँ। लॉन्गडिंग गए थे। तो लॉन्गडिंग के आगे जो उनका एक विलेज में गए थे, वो हेड हंटर्स थे, ये नागाज हैं, Yeah. पर दे गिव अप हेड हंटिंग लॉन्ग बैक। और वो उनका जो कॉटेजेस होता है उसमें लगे पहले वो होते। स्कल्स लगाते Yes, थे। yes. पर एक ऑस्ट्रियन था एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्ली 20th सेंचुरी में, हु took away, actually just Not stole supposed the to, yeah. skulls and he took it to Not Vienna. supposed to do that. And Yeah. the most of the skulls जो हैं वो वियना म्यूजियम में, एथनोग्राफिक म्यूजियम में रखे हुए हैं from that area. So I saw some of them over there. ये लोग तो फिर उसके बाद वो मिथुन करके बोवाइन एनिमल होता है, उसके हेड्स लगाते हैं। Yeah. So they carry a machete with them. All of them carry that Yes. weapon with them. But Yeah. ये जो पचमढ़ी का है, of course it is several thousand years earlier than. Pachmadi, these headhunters are not very old. That goes to historic period. You see, they have used sword.
अच्छा, they are पीरियड, using दे swords. आर यूजिंग Okay, सॉर्ड्स, okay. आयरन फेज आ गया, हाँ, है ना। okay, तो okay. और उनकी जो बॉडी डिजाइन है, स्टाइल है, हाँ, हाँ, काफ हाँ. मसल एंड वेरी फाइन Very fine. फीचर्स दिखाए, True. सो दैट शोज लेट फेज। अच्छा, तो So फिर भी वो 3000 साल पुराना तो हो ही हाँ, गया. आराम से इतना ढाई तो तीन है, हजार साल या या 4000 साल. हाँ। मुझे So which याद is है fascinating. या हाँ. नागालैंड में कोहिमा के आगे एक गांव है जी. जहाँ मैं जाके उस हेडहंटर को मिली थी। आई अच्छा. इंटरव्यूड हिम, आई Okay, टॉक, okay. ही वाज द लास्ट हेडहंटर ऑफ दैट विलेज, उसने भी छोड़ दिया, छोड़ दिया. बट ही सेड हिज Cottage must have cottage was very displayed with that. decorated, and when I said I want to interview him, I mean he's such old man, तुरंत गए अपना प्रॉपर अटायर Attire पहन के जो आए. उनका सारा पहन के आके खड़े हो गए, and he was ready to interview me. जी, yeah. This is a very different experience, you know. Those people are nice, simple. तो and आपका they have पचमढ़ी purpose. मस्ट हैव propelled you directly into बाकी सब टेरेन आपको Easy to- lighter than Yeah, पचमढ़ी. Raisen and all is not difficult. That's not not आपने से difficult. walk करना. छत्तीसगढ़ डिफिकल्ट था, छत्तीसगढ़ कुछ difficult जगह था, छत्तीसगढ़ is अच्छा. very difficult. You've done extensive traveling within India and आपने Yes. बहुत सारा रॉक शेल्टर देखा है, रिप्रेजेंट किया है. तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कंटिग्यूअस हैं वैसे तो. हाँ, दोनों और एक ही किस्म एक के से हैं। जी. लेकिन diverse जैसे मैंने civilization है. छत्तीसगढ़ पे भी एक बुक लिखा हुआ जी, है, जी, और जी. मध्य प्रदेश, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पर के ऊपर मेरे पास एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, अच्छा उस पे अच्छा. मैंने और दो मेरे फ्रेंच प्रेस्टोरियन है मेरे कलीग डॉक्टर जॉन क्लॉट, जी. हमने मिलके काम किया, अच्छा एंड अच्छा. आफ्टर आवर प्रोजेक्ट वी डिड अ बुक. अच्छा जी. सो इसमें मैंने काफ़ी सारा दंतेवाड़ा, बस्तर एरिया, जी. लगभग सभी जितना एरिया हम एक्सप्लोर कर सकते थे हमने किया, रिस्क जी. भी ली मैंने जी काफ़ी, हाँ, कुछ जी कुछ हाँ, एरिया जी हाँ. जहाँ नहीं जाना था हम गए, जी, जी. काम किया हमने. हाँ, हाँ, सो हाँ. यस इट इज़ थोड़ा सा वहाँ पे जो दूसरे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, ऑफकोर्स हम थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेने जी पड़ते हाँ, थे, जी हाँ. नहीं तो आप जी. फ्रीली काम कर, जैसे मध्य प्रदेश में हम बहुत फ्रीली काम कर रहे थे. हाँ हाँ हाँ. सिर्फ एक मोरेना एरिया था जहाँ डेकॉइट्स थे, वो Dacoits की पहाड़ वजह से, गए, तो हाँ, वहाँ थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जी. पुलिस डिपार्टमेंट, उन्होंने जी. कुछ पुलिस गार्ड्स भेज दिए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गार्ड्स भेज दिए जी, थे, जी. और पूरा गांव आ गया साथ में. यू नो जब एक लेडी काम कर रही होती है तो कुछ डिफरेंट ही सीन होता है हमारे देश में, सारे हेल्प आ जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए. मैं आपसे आई बहुत वाज गोइंग टू मजेदार आस्क यू चीज़ दिस क्वेश्चन कि Yeah. एज अ वुमन you know, I mean, you must be facing so much disadvantages plus also advantages like this, है ना? डिसएडवांटेज तो आई डोंट सी मच. हाँ. थोड़ा सा अपने ओन लोग कलीग्स अपने ग्रुप में कुछ हाँ. चीज़ें होती रहती हैं, हाँ हाँ दैट हाँ. यू नो, बिकॉज अभी भी हम उतना हमारी सोच में अभी भी थोड़ा सा पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा है, जो ज़्यादा भी है. ख़त्म नहीं हुई है. जी हाँ जी तो हाँ. वो पेट्रियार्की के चलते कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बट आई एम वेरी जी. डिटर्मिन, जी. सो जी अड़ जाती हूँ, लड़ जाती हूँ वाली हूँ मैं. Yeah. अदरवाइज नहीं. एंड बल्कि मुझे जो एडवांटेज है वो ये है कि जब मैं इन आदिवासियों के साथ काम करती हूँ ना, हम्म. और स्पेशली विमेन मेल दोनों ही, जब मुझे बहुत सी चीज़, जैसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली, हाँ. इन्होंने जो चीज़ शेयर की हैं, जो फैक्ट्स मेरे साथ, वो हाँ. नहीं करते लोगों के हाँ, साथ. हाँ, बीइंग अ हाँ. वुमेन आई हैड, You have that advantage. हाँ. सो हाँ. पचमढ़ी में ही जैसे हाँ. लोग नहीं जानते कि ये रॉक आर्ट साइट्स को पूजा भी करते हैं ये लोग. हाँ, वो उन्होंने हाँ. मुझे, जब मैंने बेलखंदार में मैं चढ़ी, मैं और जॉ, तो हमने वहाँ पे कुछ ना कोकोनट शेल्स देखे. आई सेड कोकोनट शेल्स, अरे हाँ. अगरबत्ती भी है यहाँ पे, हाँ, ये हाँ. क्या हो रहा है यहाँ रॉक आर्ट पे. हाँ. देन आई स्टार्टेड आस्किंग दैट हाँ, मैन. हाँ. तो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है, बिकॉज वो दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज, वो हाँ, डरते हैं. हाँ. तो उसके साथ मुझे रेपो बनाने में, क्योंकि उस बंदे को मैं पहले भी जानती थी, मैं जी. बहुत पहले भी वहाँ गई हूँ और हाँ. बाद में भी गई, तो काफ़ी एक ट्रस्ट बन गया था. हाँ हाँ हाँ. तो नेक्स्ट डे जब हम वहाँ से एक शेल्टर क्रॉस करके दूसरे शेल्टर में जा रहे थे, तो बेलखंदार भी बहुत ऊपर क्लिफ पर है, बहुत डिफिकल्ट है हाँ, चढ़ना हाँ. जाना ओके, उतरना. ओके, तो ओके. क्रॉस करते टाइम वो जो जंगल में ना ग्राउंड पे भी बहुत सी बेल होती हैं, हाँ, तो मैं हाँ, जरा हाँ. जल्दी में थी दूसरे शेल्टर पे जाने में, तो मेरा पैर पाँव फंस बेल में गया. फंस गया, मैं गिर गई. ओह. सो आई हैड लिटिल इंजरी. तो Injury. एक दिन में रुक गई, हमने रेस्ट हाउस में आराम किया. अच्छा अच्छा. तो उस दिन क्योंकि मुझे थोड़ा चोट लगी है, तो हाँ. उसकी वाइफ मिलने आ गई, क्या नाम है उसका, राधे श्याम. हाँ.
तो इस वाइफ के, हाँ, तो उसकी वाइफ, उसके साथ एक दो और लोग थे, और मैं ऐसी बुला लेती थी कि हाँ, तुम जो गांव में ये लोग लेबर काम कर रहे हैं प्लीज आ जाओ, मैं ऐसी बातें करती थी हाँ, बिकॉज आई हाँ, वांटेड टू नो मोर एंड मोर जी फ्रॉम हाँ, देम. जी हाँ, देन शी स्टार्टेड डिस्क्लोजिंग थिंग. जब हाँ, बहुत घुल मिल गए बात की, हाँ, उनको हाँ, लगा कि ये हम इनको बता सकते हैं, एक हाँ, हाँ, फेथ हुआ हाँ, उनको. देन शी टोल्ड मी कि इन रॉक साइड शेल्टर्स को, इन पेंटिंग्स को हम मामा मामी बोलते हैं, अच्छा, हम इनकी पूजा करते हैं, हम अच्छा, मानता करते हैं. अच्छा, मामा कुछ मामी, प्रॉब्लम हो ओके, इनके घर में तो हाँ, वो जाके उनसे मानता करते हैं. अगर बच्चे नहीं हाँ, है, जानवर बीमार हैं, फसल ओके, खराब हो ओके, गई है, ओके, शादी नहीं हो रही, देयर आर सो मेनी हाँ, रीजंस हाँ, तो वो जाके मानता करते हैं. मानता पूरी होती है, ओके, फिर वहाँ पे वो जो भी मानता चढ़ाते की हैं है, हाँ नारियल वो वगैरह, करते हैं. हाँ, सेक्रीफाइस करना है तो वो शेल्टर के नीचे, पहाड़ के नीचे एक उन्होंने छोटी सी सेंचुरी भी बना रखी है ओके, ओके, देवी की. ओके, ओके, वहाँ पे करते हैं, सारे बैठते हैं, क्योंकि वो इजी जगह थी, पहाड़ पे बिल्कुल, तो उतना बिल्कुल, ज़्यादा वो नहीं है. हाँ, तो हाँ, इस हाँ. तरह की चीज़ें ना मुझे बहुत पता चली, It is बहुत very कुछ fascinating how people interpret इंटरप्रेट whatever is देयर there. बिलीफ सिस्टम. और जैसे ये हमारे सदियों से चला आ रहा है. आई मीन हाँ, दे हाँ, आर फॉलोइंग हाँ, रिचुअल्स, हाँ, सेरेमनीज जो भी हो रही. इस हाँ, तरह के मुझे पचमढ़ी में कई जगह अलग अलग स्टोरीज मिले दिख मिले जानने हैं, को, हाँ, जो नहीं बताते हैं नॉर्मली, ज़- लोग डिस्क्लोज नहीं हाँ, करते हैं. जी ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी जब मैं काम कर रही थी तो आई केम टू नो मेनी स्टोरीज, जी मेनी हाँ, थिंग्स. जी हाँ, बट सो ये अलग इंटरेस्टिंग चीज़ है. जी हाँ, तो जो ट्राइबल्स हैं, देखिए उनसे खतरा कम है महिलाओं को. It is the semi-urban and urban areas Oh, which are problematic. true, The true. men from urban areas and semi-urban areas are problem. Otherwise, या तो आई टेल यू ना, वो तो जब फॉरेस्ट ऑफिसर मेरे से पूछते थे ना, जब हाँ, मैं पीएचडी शुरू ही किया था, जी घूम हाँ, रही है जी, 21-22 साल की हम्म, लड़की, जंगलों में डरती नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, है. आई यूज्ड टू से शेर जब भूखा होगा तभी खाएगा, हाँ, हाँ, इंसान तो कभी भी मार देगा, मार देगा, मालूम नहीं है बिल्कुल. कुछ. You know? तो हमारे साथ यहाँ विदिशा में दो रिसर्च स्कॉलर्स का हम बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रही हूँ. एक का नाम था जूलिया शॉ, जो कैम्ब्रिज से आई थी, एंड शी वाज Okay. वर्किंग ऑन बुद्धिज्म, लैंडस्केप ऑफ Yeah. सांची, अराउंड सांची. उसकी पब्लिश्ड किताबें भी हैं. वो भी अपना एक मोपेड लेके शी वुड गो डीप इनटू वेरियस प्लेसेस, वेरियस साइट्स, और वहाँ मेजर करती थी. कभी कभी मोस्ट ऑफ द साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जैसा आप जानती होंगी, जंगल के बीच में होती हाँ. हैं, एंड यू नो दे स्तूपास तो ओ, बहुत मिलेंगे अंदर और आपको, बहुत सारे रायसेन, स्तूपास मिलते सांची, हैं. विदिशा जी, एरिया में बहुत है. बहुत सारे. तो शी हैज़ मैप्ड अबाउट 750 स्क्वायर किलोमीटर्स उन्होंने Nice. मैप किया. आप इस किताब के बारे में बता हाँ, रही ये थी. मैं बता रही थी कि Time मध्य and प्रदेश पे meaning. हमने जो प्रोजेक्ट किया था, इसमें हाँ. हमने नियरली सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर डॉक्यूमेंट किया किया. था. ओके, और ओके. लगभग शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रॉक आर्ट नहीं है. मध्य Very- प्रदेश इज सो रिच. वेरी एक्सटेंसिव मतलब वर्क मध्य प्रदेश. एंड यस, एंड इंडिया में हम कह सकते हैं सबसे अधिक रॉक आर्ट हमारे मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में मिला Yeah. आपको. छत्तीसगढ़ में भी मैंने काम हाँ, किया, पर हाँ. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रॉक आर्ट में काफ़ी डिफरेंस. हाँ, आई मीन डिफरेंस इन द सीन थीम में. हाँ, 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 जो चीज़ हमें मध्य प्रदेश रायसेन एरिया में देखने मिलती है ना, हाँ, वो शायद हाँ, कहीं नहीं जी मिलती. हाँ, जी हाँ. वो जो अर्ली मिजोलिथिक फिगर, जो एस टाइप डांसिंग फिगर्स, वेरी हाँ, वंडरफुल, हाँ. उस तरह की चीज़ें हर जगह नहीं अच्छा, मिलती है. अच्छा. ना. फिर एक ये बुक हमने किया था टाइम एंड मीनिंग. इसमें यू नो इट्स डिफरेंट थिंग. काफ़ी समय तक काम करने के बाद में what I have realized, Maybe we can show it to our people in this camera. आप दिखाएंगे उनको तो. I हाँ. have noticed in this book कि जब काम कर रहे थे तो काफ़ी सारे साइट्स में को लोगों ने सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया. ओके. लाइक थोड़े से भगवान बिठाल दिए, वहाँ पूजा कर रहे हैं, अच्छा. सिंदूर लगाए, बिंदी Okay. पूजा हो रही है शेल्टर्स में. ओके. लगभग हर जगह, खरवई में देखा मैंने, उर्दन में देखा, भीमबेटका में तो बड़ा सा मंदिर है, हाँ, 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 पचमढ़ी में भी है, हर जगह है. या मनवा भान की टेकरी है, जो हाँ, एक समय हाँ. बहुत बड़ा रॉक आर्ट साइट था, हाँ, वो जो तो अब पूरी वैंडलाइज्ड है. हाँ, अब वो कुछ बचा पूरा ही नहीं. ऊपर जैन मंदिर बन गया है ना. देयर इज अ स्टोरी. आई मीन हाँ. सी, हमारा जो ह्यूमन थिंकिंग हाँ. सिस्टम है ना, इज हाँ. सो क्लोज. जी हाँ. अब जैसे गुफा मंदिर है, गुफा मंदिर में बहुत सारे रॉक आर्ट साइट्स जो हाँ. लोग जानते ही नहीं है. हाँ. और अभी इतना बड़ा गुफा मंदिर बन गया, लोग भूल गए. शेल्टर्स को काट काट के रहने का बना दिया. तो ये दिखाते हैं कि हम सेरेमनीज और रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं. बिलीफ सिस्टम इज देयर.
हाँ, बट वो चेंज होता जा रहा है, रिचुअली वेंडलाइज्ड हैं साइट्स. सो आई एम नॉट सेइंग कि बैडली वेंडलाइज्ड, दे आर वेंडलाइज्ड बस रिचुअली, बिकॉज ये लोग ना अननोइंगली कर रहे हैं, इनका फेथ है. पहले हाँ, वो जो एक रॉक आर्ट को, जैसे पचमढ़ी के में जो आदिवासी, वो आज भी रॉक आर्ट को देवी देवता मान रहे हैं. बट अब ये जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुइज्म से अफेक्टेड है, तो वहाँ पे शिव जी का एक मंदिर बना, मूर्ति रख दिया, हाँ, देवी का रख दिया. अब वो हाउ चीज़ें कैसे धीरे धीरे बदल रही हैं, हाँ, इस पे मैंने इस बुक में बात किया. बात किया. इसमें अच्छा, मुझे अच्छा. राजस्थान में बहुत सारा मिला, अलवर एरिया, कोटा एरिया, बहुत कुछ. जी रॉक हाँ, जी साइड हाँ. तो खत्म, वैनिश्ड, दिखते ही हाँ, नहीं है, हाँ, जी मंदिर और हाँ. सेंचुरीज में बदल गए हैं. जी हाँ. पर उसको ऐसी उसको चीजें हैं. पेंट वेंट भी कर देते हैं ना, तो हाँ, पेंट कर दिया सो उन्होंने. खरवई में पूरे पूरे मंदिर साइट्स गायब हैं, छत्तीसगढ़ में गायब हैं. जी हाँ, तो अब इतना पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं धीरे, जैसे कि गुफा मंदिर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल. वो एक केव थी जिसमें उसको पूरा पेंट करके भगवान शंकर जी बिठाल दिए. धीरे धीरे वहाँ फ्लोर, पूरा आर्कियोलॉजिकल ग्राउंड में फ्लोरिंग हो गया, मंदिर बन गया. ऐसी चीज़ें बदल रही हैं. तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने ये बुक की. हम इतने मज़े देख के ऐसा डर लगता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि सारे साइट्स ही खत्म हो जाएंगे. हो आने जाएंगे, वाली बिल्कुल हो जनरेशन जाएंगे. को पता ही नहीं होगा. जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे. प्रोटेक्शन है नहीं, कंजर्वेशन प्रोटेक्शन तो. जी. मैंने अभी रिसेंटली एक छोटा सा फिल्म देखा ऑन भीमबेटका. सम ट्रैवलर जिसने एक ब्लॉग बनाया हुआ है. एंड आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि उन्होंने वहाँ पे फ्लोरिंग कर दिया है, पूरा स्टोन फ्लोरिंग. तो मैं आपसे ये आपका चाइना विजिट का मैं एल्बम देख रही थी, और मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में ज़रूर बोलें कि देखिए उन्होंने हाँ, ये कैसे चीज तो नॉट ओनली इन चाइना, आप पूरा यूरोप में देखें, यूरोपियन केव्स हो, ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने देखा, चाइना में भी देखा. इस तरीके से उन्होंने पूरा वुडन फ्लोरिंग करके वुडन रेलिंग कर दिए. एंड यू आर नॉट सपोज टू टच, यू जस्ट सी फ्रॉम द डिस्टेंस. दूर से आप देखें और करें. और बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बना रखे वुडन. सो और वो भी आर्कियोलॉजिकल जो ग्राउंड से ऊपर. जी हाँ, it doesn't touch the floor. फ्रांस में जब मेरे पास मुझे एक फेलोशिप मिला था 2019 में, हेरिटेज फेलोशिप. सो आई वाज देयर फॉर टू स्टडी और कंजर्वेशन प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से. आई वाज देयर. या सो आई विजिटेड मेनी पेंटेड केव्स, नियरली 45 पेंटेड केव्स मैंने फ्रांस एंड स्पेन में देखी. एंड all the caves are well protected, fantastic tourism, guides, बहुत अच्छा. वहाँ पे ऐसा है, अगर आप केव घूमने आप जा रहे हो, क्योंकि वो केव्स हैं तो थोड़ा पानी होता है और थोड़ा स्लिपरी भी है, तो यू टेक योर प्रिकॉशन. आपको संभलना है. यू आर नॉट सपोज टू टच द वॉल. अगर वहाँ आर्ट है, आप गिर जाओ, आपको चोट लग जाए चलेगा, बट आप छुओगे वो फॉरबिडन है. यू आर नॉट सपोज टू टच इट. और इतना, और लोग फॉलो करते हैं. सी, जब रूल्स बनते हैं तो लोग फॉलो करते हैं. अब हमारे यहाँ रूल्स ही नहीं है. वी आर नॉट बॉदरिंग एंड इट्स वेरी सैड, बिकॉज इससे पुराना कोई कल्चर है ही नहीं. इट्स द ओल्डेस्ट कल्चर. और आर्ट, रॉक आर्ट को हम बना कुछ नहीं कर सकते हैं. लाइक टेम्पल्स है, स्ट्रक्चर को तो हम फिर भी रेनोवेट कर सकते, कुछ किया जा सकता है. इसमें तो कोई स्कोप नहीं. सो फ्रेजाइल. और हम यदि लूज कर जाएं, खत्म, फिनिश, फॉरएवर. तो हमारे रिवर्सिबिलिटी नहीं है. और हमारे पास एज इट इज जो अर्ली फेज है, जी हाँ, जो सबसे पहले वाला फेज था, जो पचमढ़ी में भी है, बहुत सारा है. अर्ली मेसोलिथिक फेज जो है, वो बहुत खराब हालत में है. क्योंकि वेदरिंग इफेक्ट इतना ज्यादा है, डिफॉरेस्टेशन है ही है, पेड़ जिस गति से कटे हैं, और ये शेल्टर्स, सैंडस्टोन शेल्टर हैं, धूप हवा सब सह रहे हैं, तो खत्म होते जा रहे हैं. और लोगों का वहाँ जाने, सिर्फ वहाँ पहुँचने से भी डैमेज होता है. फॉरगेट अबाउट एक्चुअल टचिंग देम, पर साउंड, नॉइज, हर चीज, डस्ट जो शूज में लेकर आते हैं, और नॉइज हम बहुत ज्यादा अगर बोलते हैं, उससे भी. आई टेल यू एक बड़ा अच्छा, जो मैं अभी बता रही थी, फ्रांस में जो फेलोशिप के लिए मैं गई थी, कंजर्वेशन प्रोटेक्शन पे ही काम था वो. उन्होंने तो एक शेल्टर को केव बना दिया. मतलब वहाँ हार्डली 2-3 ही पेंटेड ओपन शेल्टर्स हैं, नहीं तो सारे केव्स हैं. तो वहाँ एक पेंटेड शेल्टर था, पेंटेड भी नहीं था, उस शेल्टर में कार्विंग्स हैं, एनग्रेविंग्स एंड डीप कार्विंग्स. इट्स अ ब्यूटीफुल शेल्टर. जो नहीं भी कवर करते तो शायद कुछ नहीं बिगड़ता, बट दे आर सो मच इनटू इट कि नहीं, हमारा उसको उन्होंने रूफ वगैरह बना के, वुडन रूफ बना के, लैंडस्केप के साथ मर्ज करते हुए
पूरा कवर कर दिया, गेट बना दिया, आप खोल के अंदर जाओ, लाइट्स ऑन करो, यू फील लाइक आप केव के अंदर हो। आपका हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आपका एक फोटोग्राफ मैंने देखा था इन वन ऑफ योर दिस थिंग, जो आपका लिटरेचर फोटोग्राफ्स में आपके साथ आपने मेरे साथ शेयर करा है, उसमें फ्रांस का एक केव है विच इज़ वेरी डीप, और अंदर जाके वो एनिमल्स हैं जिसमें शोवे केव, हाँ, वन ऑफ द बेस्ट केव, वन ऑफ द बेस्ट केव। और आप देखिए कि वो उसका एक कैरिंग कैपेसिटी है, सिर्फ इतने लोगों को जाने देते हैं, नहीं वहाँ जाने ही नहीं देते। दैट केव इज क्लोज फॉर द पब्लिक, बट द बेस्ट थिंग इज दे मेड अ रेप्लिकास, 2 रेप्लिका, शोवे केव की एक रेप्लिका बना दी है, पीपल कैन गो एंड विजिट। दिस केव इज ओनली ओपन फॉर द experts, study purpose, and no one can and go. I thought it was, And I was there on आप वहाँ special गए? permission. बिल्कुल, Yeah, जरूर, you have to जरूर। get down with ladder, Ladder। you have to change, वो पूरा PPT ड्रेस पहनाते हैं, शूज चेंज करना है, कैप लगानी है, लाइट एंड वेरी बिल्कुल। केयरफुल, लाइक जैसे आप कभी डॉक्टर पेशेंट्स को देखता है ना, उस तरह से हमें रॉक आर्ट को देखना मैं जाना यही कह होता। रही थी कि ह्यूमन बॉडी से और हमारी केमिकल जो होते हैं, हाँ, नहीं, और ब्रेथ हमारी से ब्रेथ से डैमेज केव होता है। जल्दी खराब होती है, हाँ। कार्बन जो जी है हाँ, वो, बिल्कुल, सो बिल्कुल। दैट्स व्हाई दे हैव क्लोज्ड इट। तो वो अपने उसको वैल्यू करते हैं और इसीलिए उसको प्रिजर्व करते हैं। 35,000 इयर्स ओल्ड आर्ट है वहाँ, बताइए उसकी। और उन्होंने एक डेटिंग नहीं, हम 1-2 डेटिंग करके बात करते हैं कि सब हो गया। हाँ। दे डिड आई डोंट नो हाउ मेनी डेटिंग, 10-15 डेटिंग्स किए उन्होंने अलग अलग एरिया के जहाँ उनको कार्बन मिला है। अब ऐसे ही एक केव, लास्को वेल नोन केव है, अल्टामिरा, ये सारे केव क्लोज्ड है पब्लिक के लिए, जिसके बारे में Public लोग cannot go कहते there. हैं लाइफ बिफोर अल्टामिरा एंड लाइफ आफ्टर अल्टामिरा, अल्टामिरा, yeah. दैट इम्पोर्टेंट Yes, yes, all कि caves आपका are लाइफ closed, बदल दे वो। बदल दे, ऐसी चीजें हैं। ऐसे हमारा रॉक शेल्टर्स जो यहाँ पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं, केव्स में इतना पेंटिंग शायद नहीं होगा हमारे यहाँ, है? हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट थीम है उतना केव में नहीं है। नहीं है। हमारे पास जो एनिमल shelters वाइल्ड में लाइफ वैरायटीज हैं वो नहीं है केव। बिल्कुल, केव में मुश्किल से कुछ ही जानवर हाँ है। जी, हाँ जी, केव लायन है, केव बेयर है, जी, जी, देन जी, हॉर्सेस हैं, मैमथ है, जी हाँ, कुछ mammoths है और इस कुछ, तरह हाँ। के। बट हमारे पास तो बहुत है, वैरायटीज yeah, हैं एनिमल्स I की, completely- एंड थीम, वी हाँ। हैव मेनी थीम्स। नरेटिव पैनल्स है ना, या इनका आर्ट बहुत पुराना इसलिए जा रहा है, मतलब ये प्रूव कर पा रहे हैं बिकॉज एक तो वो चारकोल से बना है, डेट कर लेते हैं इजीली, और क्लोज केव में है तो वेल प्रोटेक्टेड है। हमारा ओपन है, एंड आई एम श्योर हमारे पास भी अपर पैलियोलिथिक टाइम के आर्ट थे। अब जैसे वो ग्रीन फिगर्स बताते हैं डॉक्टर वाकन का, एच शेप फिगर, दैट गोज टू अपर पैलियोलिथिक बिकॉज उनको ग्रीन न्यूडल्स मिले थे अपर पैलियोलिथिक लेयर में। सो बट फिर भी हमने उतना काम किया नहीं जितना हमको करना चाहिए। या आई जस्ट रिसेंटली आई पब्लिश्ड एन आर्टिकल ऑन ग्रीन इमेजेस, जी। स्पेशली ऑन ग्रीन इमेजेस पे मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया कुछ महीने पहले, जनवरी में पब्लिश किया था शायद। तो यही बताते हो कि डॉक्टर वाकनकर की जो फाइंडिंग थी, जी हाँ, जो उनको वो ग्रीन कलर उस एक्सकवेशन में उस लेयर में मिला, पैलियोलिथिक लेयर में मिला, उस बेस और यूज था, और उसके बाद हमें कहीं इस तरह के फिगर मिलते ही भी नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नो माय कलीग्स वर सरप्राइज कि अच्छा हमें नहीं मालूम था इंडिया में इतना पुराना भी आर्ट है। और एक हमने चीज काम और ही है, नहीं देखिए किया, हमें सपोर्ट भी चाहिए ना, गवर्नमेंट से सपोर्ट बिल्कुल चाहिए, चाहिए, काम बिल्कुल में सोचना पड़ेगा थोड़ा। और उसके अलावा एक चीज़ और है जो विदेशी स्कॉलर्स या विदेशी वो टीम वर्क करते हैं। Yes. उनके साथ यदि आप स्पेशलिस्ट हैं तो उन आपके साथ इफ़ यू आर अ स्पेशलिस्ट ऑन द फिगर्स तो आपके साथ साथ तमाम साइंटिफिक लोग चलते हैं, जो उसके डेटिंग के बात करते हैं, जो एक्सकवेशन को एक ही जन सब नहीं करता, एक ही जन सब नहीं वहाँ करता पे है। जियोलॉजिस्ट अलग है, बिल्कुल आर्टिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलग है, आर्टिस्ट चलते हैं, फोटोग्राफर अलग चलते हैं। अब जैसे ये पूरा शोवे को जिसने रेप्लिका बनाया, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जिल, वंडरफुल वर्क ही डिड एज इट इज। आपको लगता आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये रियल है या फेक है, इतना सुंदर काम पेंटिंग्स बनाए आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये जो है डेडिकेशन है, देश के लिए प्यार है। मैं तो बोलूंगी जब तक आप अपने देश को प्यार, अपने कल्चर को प्यार नहीं करोगे, यू डोंट फील प्राउड ऑन इट। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज, तो ये क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता है, होगा। और ये देश ही नहीं, आपको अपनी नॉलेज पर,
आप अपने नॉलेज पर ही प्राइड करो, Yeah. फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, और आप अपने आप पे प्राइड करो कि मैंने Yes. देखा, मैंने किया। प्रूव That- करना, हाँ बिल्कुल, दैट यू आर इटसेल्फ राइट। टेक्स द यस, जो नॉलेज की बाउंड्री है उसको बढ़ाता है, बढ़ाता है और बिल्कुल, और दूसरे की एक्सपर्ट एडवाइस को इनकॉर्पोरेट करता है, करता है बिल्कुल ईगो सही में है। नहीं फंसते लोग, नहीं, है ना। अब बिल्कुल भी So, नहीं, लोग बड़े सिंसियर हैं, डेडिकेट। जी अभी हाँ, जैसे जी हाँ। मेरी एक रिसेंट विजिट थी मई में, हाँ। आई वाज इन रशिया, आई वाज इनवाइटेड टू अटेंड जी, मैं बिल्कुल चाह रही हूँ कि आप रशियन विजिट के हाँ, बारे में हम तो लोगों को मुझे ऐसे बताएं। याद आया जी। अभी वो तो बहुत रिसेंट है, मई की बात है। सो व्हेन आई रिसीव्ड एन इनविटेशन, तो रशिया में वैसे भी अभी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था उन जी दिनों हाँ, भी। जी हाँ। सो आई वाज लिटिल बिट व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू एट होम। आई सेड नहीं यार, जाता हूँ, जो होगा होगा, कुछ नहीं होता, आई विल गो एंड विजिट। हाँ, फाइन, आई वेंट। इट वाज अ लॉन्ग ट्रिप, वेरी लॉन्ग, मॉस्को से भी काफ़ी आगे था। उफा के बाद हमें पूरा बाई रोड जाना था। वो स्टेपीज में था। स्टेपीज में अच्छा, एक केव ओके। है, शुलगम ताश। ओके। सो हम वहाँ पे, कोई होटल कुछ नहीं है, पर वो क्योंकि वहाँ काम कर रहे हैं सारे एक्सपर्ट्स, तो उन्होंने कुछ वुडन हाउसेस बनाए, छोटे छोटे, क्योंकि वहाँ वुडन हाउस में ही रह सकते हैं। एरिया तो बहुत बड़ा है, इतना ठंडा होता है, एक्सट्रीम है वहाँ। गर्मियों में 40 डिग्री, ठंड में भी 40 माइनस 40 प्लस, इतना Okay. एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ। सो हम वो छोटे वुडन हाउसेज में रहे थे। दे डिड देयर बेस्ट, दे प्रोवाइड एवरीथिंग व्हाट एवर दे कैन डू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए थी, बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज वेजिटेरियन। वेजिटेरियन और बताइए। वहाँ तो पहली बार मैंने लाइफ में हॉर्स मिल्क पिया। सो बहुत मुश्किल था इनिशियली, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या खिलाएं। उनका वो तो सर्वाइवल मीट पर है। या पहले दिन तो उन्होंने बस एक बोल में खूब सारा कैबेज काट के रख दिया, वेजिटेरियन कैबेज खाएंगे। बट देन दे इट्स ओके, बिकॉज मैं फ्रूट सैलड्स से काम हो जाता है, मैनेज। बट my purpose was to visit that cave. So we went there. It was a very exciting cave, very nice cave. You're very fortunate and it is a great honor to kind of आप वहाँ गए, देख कर आए। It was very remote and it was very difficult. हम आपका एक एपिसोड सिर्फ आपके रशियन विजिट पे करना चाहेंगे किसी समय, बिकॉज आपकी नज़रों से हम वहाँ पहुँच सकते हैं, देख सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट अ टूरिस्टी, वन कांट डू टूरिस्टी थिंग्स लाइक दैट, इट हैज़ टू बी यू आर अ स्पेशलिस्ट एंड यू कुड गो देयर। तो ये आप यू प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। हम लोग आपकी नज़रों से बहुत सारी जगह जाना चाहेंगे, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ आप गए हैं। श्योर। तो So आप it was like that. फ्रूट्स पे सरवाइव कर गए वहाँ। हाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं, सैलड काफ़ी अच्छे होते हैं। बट देन वो धीरे धीरे ब्रेड एंड ऑल, वो ब्रेड तो एक दो दिन लगता है उनको टाइम, तो समझने लगते हैं, हो जाता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट द केव वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो इट्स वेरी रेयर केव, क्योंकि 3 लेयर में थी वो, 3 स्टोरीज थी। Okay, man-made cave? No, it's a natural cave. Okay. All caves are natural. Okay. कहीं कोई केव, यूरोप में भी जितने केव है सब सब नेचुरल natural है, है। ऑल आर नेचुरल। हाँ। और बहुत अंदर जाके कहीं पेंटिंग्स man-made बने हैं। caves तो 2nd century BC से हाँ, पुरानी वो नहीं तो दिखती है बुद्धिस्ट कहीं पर टाइम भी। में ही बुद्धिस्ट हुआ है टाइम जो में हुआ हुआ है, है। हाँ। उसके पहले ये रॉक आर्ट, केव Yeah. आर्ट के तो सारे नेचुरल नेचुरल है, हाँ। तो 3 स्टोरी केव था, जिसमें उन्होंने ढेर मार लैडर्स लगा के, इट वाज अच्छा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड Okay. एडवेंचर। पूरा मड था नीचे, पूरा गीला गीला, Okay. उसमें आपको वो रेन शूज़ बड़े पहन के, रबर शूज़ पहन के जाना है। अच्छा था, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यूरोपियन केव्स में भी ऐसा ही है, आपने क्रॉल करना है। कुछ केव्स हैं बड़े डिफ़िकल्ट हैं, बड़े नैरो केव्स हैं, यू हैव टू क्रॉल, या लेट के रैंग के आप पहुंच के लेट के देखना। ऐसी भी हैं जहाँ आप खड़े हो ही नहीं सकते हैं, इतनी नैरो केव्स है। तो बस ऐसे कैसे होंगे, दिस इज सो सरप्राइजिंग। इमेजिन, वही बात है कि इतनी डिफिकल्टी के बाद लोग वहाँ पहुंचे, इट मीन्स दे हैड सम पर्पस। दैट्स द क्वेश्चन। ये वही पढ़ाई का, हमारा रिसर्च का मतलब है कि ऐसे तो हम नहीं जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट एरिया में आपको बोलेंगे आप जाओ, आप नहीं जाओ। लेकिन अगर आपका कोई विश्वास है, कोई बिलीफ है, यू विल गो देयर। वैष्णो देवी लोग क्यों जाते हैं? कितनी अमरनाथ, केदारनाथ, इतनी डिफिकल्ट एरिया में लोग जाते हैं क्योंकि उनको फेथ है। तो सिमिलर थिंग, इसकी जो बिगिनिंग हुई है ना, वो बहुत पहले हो चुकी थी। केव्स आज से 40-50 हज़ार साल पहले लोग ये शुरू कर चुके थे। अब इंडोनेशिया में जैसे है 50 इयर्स ओल्ड आर्ट मिला है जो। तो पर फिर भी एथनो आर्कियोलॉजी थोड़ा सा डाइसी है, बिकॉज
इतना अर्ली अपन को टूल्स के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। अपर पैलियोलिथिक में टूल्स वूल्स तो मिल जाते हैं फिर भी। और रॉक आर्ट है, फॉर्चुनेटली वी हैव तो है, रॉक आर्ट है। सब्जेक्ट एथनोआर्कियोलॉजी नहीं, एक टाइम था जब, बट आज के डेट से उसको रीड करना थोड़ा मतलब वन शुड बी अ लिटिल केयरफुल इज ऑल दैट आई एम सेइंग। ना आई गॉट योर पॉइंट। जी हाँ बट आज की डेट से उसको रीड करने के लिए हमें उस टाइम जोन में जाना पड़ेगा। वी हैव टू बी देयर। कि आज से इतने साल पहले इंसान कैसी सराउंडिंग्स में रह रहा। इट वॉज कुछ भी नहीं था। जैसे मैं अपना एक सिंपल एक्सपीरियंस, एक रात में जंगल में रुक गई, तो कैसा था वो, तो वो लोग क्या फेस कर रहे थे। सर्वाइवल वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग फॉर देम। क्लाइमेटिक, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, फूड, एनिमल्स, कितना कुछ था। तो कहीं ना कहीं से ये चीज हम जोड़ पाते हैं। अब शैमनिज्म की बात करते हैं, आज भी छत्तीसगढ़ में आप शैमनिज्म देखते हो, तो सडनली शैमनिज्म थोड़ी आ गया, कहीं कोई तो रूट थी इसकी। और ये रिलीजन, फेथ आता कहाँ से? फियर से। तो कहीं तो ये लोग इतनी डिफिकल्ट लाइफ जी रहे थे, तो कहीं कोई बिलीफ सिस्टम तो आया होगा। अब ये जो हम अर्ली फेज में जो बहुत बड़े बड़े साइज के जो एनिमल्स मिलते हैं, और वो सिंपल एनिमल्स नहीं है, वेल डेकोरेटेड। जो भीमबेटका में पचमढ़ी में है, बहुत सुंदर सुंदर है। बड़े बड़े एलिफेंट्स मिले हैं चूरना में, जो लोगों ने शायद देखे ही नहीं है। मैंने देखे, बहुत ऊपर टॉप पर है वो, तो ध्यान ही नहीं जाता उस पे। बाहर की तरफ वॉल पे बने हुए, ह्यूज साइज एंड वेरी वेल डेकोरेटेड। क्या कारण था इतने बड़े जानवर और इतने सुंदर तरीके से बनाने का? बिकॉज आई ट्राइड, मैंने रॉक पे पेंटिंग्स बनाई हैं। इट्स नॉट इजी। आई एम आल्सो एन आर्टिस्ट, मैं एग्जीबिशंस भी करती हूँ, पेंटिंग्स करती हूँ। पर रॉक आर्ट में जो काम करते हैं, ऑल ऑफ देम आर्टिस्ट। इंटरेस्ट हो जाता है, बिकॉज देन यू कैन काइंड ऑफ रिलेट टू इट, रिलेट थिंग्स। या और नरेटिव पैनल्स हैं बहुत सारे, तो वॉर के बारे में बता रहे हैं, लड़ाई के बारे में बता रहे हैं। मेसोलिथिक पीरियड में बहुत नरेटिव पैनल्स हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। उन पे काफ़ी अभी हमें बात करनी होगी, बताना होगा कि हमारे पास बहुत पुराना है। हमारे पास सिर्फ कैल्कोलिथिक या हिस्टोरिक टाइम ही नहीं है, हमारे पास भी अपर पैलियोलिथिक, अर्ली मेसोलिथिक फेज था। हम एंड क्यों हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ओपन शेल्टर्स हैं, तो क्लाइमेटिक इफेक्ट हुआ। और उसी शेल्टर, क्योंकि अब जैसे एक मंदिर में लोग बार बार जाते हैं पूजा करने, जनरेशन टू जनरेशन दे आर यूजिंग सेम टेम्पल, द सेम थिंग विद एक शेल्टर में बार बार पेंटिंग बना रहे हैं, क्योंकि वो सेक्रेड है। उनको लगता है हमारे लोगों ने इसको यूज किया, बनाया, तो उसी पेंटिंग पे दोबारा पेंटिंग, फिर दोबारा, फिर अलग अलग लेयर्स, अलग अलग पीरियड आ गया। सो ये सब बिलीफ सिस्टम चल रहा है। पर मैं फिर भी थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन कि इट मे नॉट हैव बीन जस्ट रिचुअलिस्टिक साइट, इट कुड हैव बीन शेल्टर्स, जस्ट सिंपल शेल्टर्स जिसको में लोग पड़ाव ले रहे हैं। और उसको रिचुअलिस्टिक साइट से हम टाई अप करेंगे तो उसके बहुत सारे खतरे हैं, इन द सेंस दैट एप्रोप्रिएशन का खतरा बहुत ज़बरदस्त है। जैसा अपन ने देखा कि टेम्पल्स बना दिए वहाँ पर और ये सब, और रॉक शेल्टर को ही ख़त्म कर दिया। तो दिस क्वेश्चन ऑफ एप्रोप्रिएशन इज़ लूम्स वेरी लार्ज। तो जब तक हम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो कि रीडिंग उसका हम इफ़ वी कैन समहाउ प्रूव दैट दे वर रिचुअलिस्टिक साइट, या हमको रिचुअलिस्टिक कुछ मिल रहा है कि हमको बोन्स मिल रहे हैं वहाँ साइट पे, बहुत कम लेकिन ऐसा है ना कि बहुत सारे शेल्टर्स पे लोग रहे भी नहीं है। ऐसा नहीं हर शेल्टर पे रहे हों। अब रिचुअलिस्टिक साइट्स का मतलब जरूरी नहीं है कि हम आज के तरह के सोचें कि आज हम जो ऑफरिंग्स देते हैं वो पहले भी देते होंगे। आज लोग उसको अप्रोप्रिएट ना कर रहे हैं, ये कॉशन लेना बहुत जरूरी है। जरूरी, पर इसके लिए जब तक एजेंसीज, गवर्नमेंट सामने नहीं आती, हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हम नहीं कर सकते। अब जरूरी नहीं है कि हर एक काम कुछ ही लोग करें। अब जैसे हम जो लोग फिर आपको क्वेश्चन करूंगी, आप ही करना चाहिए। पीपल हु हैव ग्रेट पैशन एंड लव फॉर दैट साइट शुड वर्क ऑन द साइट। यस, एमेच्योर जिनको कुछ बिकॉज गवर्नमेंट एजेंडा है और काम करना है, तो दे में जस्ट मेस इट अप सो बैडली। ट्रू। तो मैं तो चाहूँगी कि आप ऐसा सब कंजर्वेशन जो वो टीम बना रहे हैं
उसमें स्पेशलिस्ट की तरह आप काम करें, एडवाइस करें, Yeah, पॉलिसीज that's बनाएं. I'm trying my best, but because it's not easy. it is Neeraji. difficult, It's very but difficult. also Rock art is badly neglected in our badly country. Badly. and we are हमारे पास एक losing भीमबेटका it, हो गया, हम खुश हैं. हम और सोच ही नहीं रहे कि हम और किसी साइट्स को भी डाल सकते and हैं. we are losing it Yeah. at such a high pace. फॉर्चुनेटली पचमढ़ी में जब मैंने पीएचडी के बाद आई हैड वन अनदर प्रोजेक्ट विद एनवायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, एप्को डिपार्टमेंट का था. सो उस टाइम मैंने 10 रॉक आर्ट साइट्स को, वो जो भी मेरा रिपोर्ट था उसमें मैंने काफ़ी ये बात किया था. emphatically या फिर वो 10 साइट्स को हमने प्रोटेक्ट करा दिया. ऑफ कोर्स सारा कुछ खर्च फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया, बट वो उस रिपोर्ट को उन्होंने फॉलो किया. बस ये ही हमारे लिए आज इंडियन वो साइट सेफ हैं. जी. और फिर वो बीच बीच में मुझे बुलाते हैं लेक्चर्स के लिए. आई यूज टू गो. बिल्कुल एंड इंटरेस्टिंगली वो जो गाइड्स हैं वो गोंड एंड कोरकूज हैं. तो उसमें विमेन गाइड्स भी थे, उनको मैंने ट्रेंड किया कि आप लोग रॉक आर्ट के बारे में बताओ लोगों को. कॉन्फिडेंस, आई मीन विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए. यू शुड कम फॉरवर्ड. बाहर आप देखिए कैसे लोग काम करते हैं. और मेरे अभी ख्याल इन से सब ऐसी चीज़ों की साइट्स बहुत ज़रूरत है. ऐसी साइट्स पे थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज को भी थोड़ा सा हॉल्ट करने की जरूरत हाँ, है. वो भी मेरे काफ़ी सजेशंस में मैंने डाला है कि हम ट्राइबल कल्चर को भी वहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थोड़ा सा. नॉट एवरीवेयर. अब जैसे ये सतपुड़ा नेशनल टाइगर रिजर्व है, वहाँ तो नहीं कर सकते, लेकिन रायसेन में ऐसे बहुत से साइट्स हैं जहाँ हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं. एक बार हम एक लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं, एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि क्या क्या होता है, या आज के सीन में ट्राइब्स क्या कर रहे हैं. जो हमें लेट फेज का आर्ट मिलता है, जी हाँ, बिल्कुल लेट रीसेंट टाइम जिसको बोलेंगे, हाँ. वो बहुत क्लोज है ट्राइबल आर्ट के. जी जी हाँ. यू नो, तो इस पे बहुत आप सोचेंगे ना तो हजारों आइडियाज हैं काम करने के लिए. वो जी कोई हाँ, मुश्किल बिल्कुल, नहीं है. एंड आई एम बिल्कुल. रेडी टू वर्क. लेकिन हाँ. अभी वो विजन एक इंसान के लाने से नहीं होगा नहीं, ना. पर सब एक इंसान से करना भी पड़ेगा. आपने जैसा कहा कि बहुत सारी साइट आप यू कुड Yeah. एम्फसाइज कि ये साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. प्रोटेक्ट हुआ. और लद्दाख forest- में भी किया हमने. और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, फॉर्चुनेटली so many of our rock shelter sites मैक्सिमम आर इन द are in the फॉरेस्ट. forest. तो फॉरेस्ट जो है that also conserves this. तो हमको फॉरेस्ट भी कंजर्व करना है ताकि ये भी कंजर्व हो सके. क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा था पचमढ़ी में, नॉट ओनली पचमढ़ी, जैसे मैंने उमरिया में एक बहुत अंदर जंगल में एक साइट देखी, उसमें नीचे नीचे के जो आर्ट होता है ना, वो बिल्कुल रॉक चिकनी हो गई है. क्यों? बिकॉज ये एनिमल्स वहाँ रहते हैं, वो बॉडी रब करते हैं, तो उससे आर्ट खत्म हो जाता है. उमरिया में मैंने जिस शेल्टर में काम किया वो टाइगर डेन थी. इवन अस्ताचल में ऊपर जो शेल्टर है वहाँ भी टाइगर डेन होती थी. अब आई डोंट नो राइट नाउ क्या कंडीशन है. वहाँ पे टाइगर स्कैट वगैरह मिलते थे. अब इसमें भी वो बोला इतनी देर में काम करके निकलना है, वो टाइगर वापस आएगा. तो इस तरह के हैं अंदर जंगलों में. हम लोग एक बार यहाँ गए थे, फिरंगी गए थे. और उसके आगे कटौतिया में भी बहुत कटौतिया और फिरंगी. तो हम लोग इरविन ऑफ कोर्स गाइडेड अस एंड टुक अस देयर. सार्थक भी थे हमारे साथ. और इन वन ऑफ द रॉक शेल्टर्स वी फाउंड स्कल्स ऑफ बोवाइन ना, कोई बफलो का या उसका हमको बहुत सारी बोन्स मिली. तो अपेरेंटली देयर वाज अ प्रीडेटर्स रॉक शेल्टर. पर उसी समय एक फ्रेंच टीम जो है वो झिरी में वो they were mapping the cave or shelter. But they didn't publish anything yet. They didn't publish, but वो उसको माइक्रो उसका मैपिंग कर रहे थे. I know. Even the shape of the rock shelter. Yeah. And apparently the idea is that they can even one of the things that they are expert in is to reproduce it for the visit of I think I'm going to ask him. I know him. He's very old now. I don't know why he didn't publish it. I was in touch इन्होंने with उसके him. शेप फॉर्म ये सब उसको मैपिंग कर रहे थे. I know झिरी पे कुछ एक्सकवेट भी किया था एरिया. They've excavated also. Yeah, I remember So that. that is something that we came to know they are doing it, although we did not visit the site. कटौतिया में हम जब काम करने गए, मतलब कटौतिया मैंने कई बार कई विजिट्स किए हैं. इतना सारे रॉक आर्ट साइट्स हैं और एक एक साइट को आप एक विजिट में ख़त्म नहीं कर सकते. तो कई सारे विजिट किए. तो एक विजिट में क्या हुआ था, हम जा रहे थे और ऊपर ही टाइगर ने गाय को किल था. तो द फॉरेस्टर सेड कि अभी 4 बजे वापस आएगा
और हाँ, हमें काम करना है उसके, उसमें सब चारों तरफ शेल्टर्स ही शेल्टर्स हैं हाँ, उस हाँ, एरिया में, हाँ, ऊपर नीचे। हाँ, हमने काम करा फटाफट एंड 4 बजे निकल 4 बजे निकले। पर तो ये उस जो एरिया में काफ़ी है। जी, हाँ। कथोडिया में ये लोग यहाँ से एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जिप लाइन लगाने की जा बात रहे करते हैं, हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लोगों को ले जाते हैं, एंड आई हैव ह्यूज Too रिजर्वेशन yeah, अबाउट too इट, much of tourism is not इज good. बैड। एंड हाँ, आई फील फॉरेस्ट में भी हम इतने ज़्यादा जानवर को देखने जा रहे हैं, अब इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, अभी आप देखो एनिमल्स भी तो परेशान हो जाते परेशान हैं। हो जाते हैं, नो, बिल्कुल आई एम जस्ट अगेंस्ट ऑफ इट। आई फील बिल्कुल बिल्कुल। डोंट डिस्टर्ब देम, लीव देम, फॉरेस्ट को छोड़ दो। कितना टूरिज्म चाहिए, बिकॉज लोग अपने आप से भाग रहे हैं, और यू नो, बस उनको बाहर भागना है, बाहर निकलना है, ये करना है, ये देखना है। थोड़ा सा खुद को भी समझना होगा। जी, क्या अभी ये जान बेचारे कुछ बोल नहीं और पा आप रहे हैं, कम देखेंगे तो कितना क्या हो क्या जाएगा, हो जाएगा, आई रियली डोंट है ना? नो। वो रॉकेट साइड विजिट जाते हैं लोग, वो ठीक है, कोई गाइडेड टूर जी। है, फाइन। एक पॉलिसी होना चाहिए, पॉलिसी होना है ना, चाहिए, वेरी बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरी, पॉलिसी। बहुत जरूरी है। अ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैन डू इट, मैंने फॉरेस्ट काफी डिपार्टमेंट इज बार वन, बात की है, बिल्कुल, लेकिन बात कुछ आगे बढ़ नहीं पाती है, आई डोंट नो। बात बट मतलब आई चीजें थिंक हुई हैं, बट हर चीज फाइनेंस पे आ जाती है, और बिल्कुल उसके लिए एक स्पेशल ड्राफ्टिंग प्रोग्राम बनेगा, जी तब हाँ, काम होगा। जी और जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो कैसे जी होगा। हाँ। एक्सपर्ट्स आई एम आर रेडी टू वर्क, जी, बट जी। एंड बाकी भी गवर्नमेंट पर चाहिए, से गवर्नमेंट सो की तरफ से हंग्री होना फॉर चाहिए मनी कि वो अलाउ करते रहते अलाउ हैं। टूरिज्म के लिए तो मतलब हाँ, अगर कोई सबको साइट सैक्री, आपने बता दी ना, जैसे हाँ, मुझसे हुई हैं गलतियां, कभी बात में निकल हाँ, गया, हाँ, तो तुरंत उस एरिया को वो टूरिज्म में डाल टूरिस्ट देते हैं। साइट बना अब देते उसको हैं। प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। आई हाँ, सेड कि बिना प्रोटेक्शन के नहीं, वो प्रोटेक्शन वाली बात को तो पता नहीं कहाँ कर हाँ, देते हैं, और वो टूरिस्ट पहले बना देते हैं, लोगों का बिल्कुल आप जाना। ठीक बोल अब रहे वो हैं। शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, सेल्फी लेते हैं, आसपास के सराउंडिंग्स के एनिमल्स डिस्टर्ब होते हैं, एरिया डिस्टर्ब होता है, इतने सारे लोग वॉक कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल ग्राउंड पे, दे डोंट रियलाइज, उनको समझ ही नहीं आ रही ये जी, बातें। हाँ, इतना बिल्कुल। सेंसिटिव इश्यूज हैं ये, बहुत सेंसिटिव जिसको नहीं इश्यूज सोच हैं, पा रहे हैं। और I have huge respect for two organizations. One is the forest department and one is archaeology department. The two of them should be left alone. उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन को मिनिमम टैम्पर करना चाहिए, because they are trained people, they know how to protect, they have been protecting since past 150 years. पर interference by tourism department or any other department, फॉरेस्ट को छोड़ देना चाहिए। फॉरेस्ट के पीछे तो खैर बहुत सारे इश्यूज हैं, माइनिंग है, ये पर है, अभी वो प्रॉब्लम ये ना कि इससे टीम वर्क, जी, क्योंकि वो फॉरेस्ट के अंदर है, तो तो but the forest department has been की extremely परमिशन चाहिए, जी, सपोर्ट चाहिए। बाकी बाहर से कल्चरल डिपार्टमेंट आए, बट आपका जाना जाए, और टूरिज्म के लिए ओपन करना, टू डिफरेंट इश्यूज। टू डिफरेंट इश्यूज, बहुत जी, बड़े। टूरिज्म एंड मैंने भीम, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, भीमबेटका में मैंने देखा है 80% टूरिज्म तो सिर्फ सेल्फी के लिए जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा हुआ, जो कॉलेज के बच्चे हैं वो बिल्कुल शेल्टर के पास बैठ के फोटो सेल्फी लेते। आते क्यों हैं ये लोग? आई मीन इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, आई फील सॉरी कि नो रेस्पेक्ट, शोर कर रहे हैं, पर चिल्ला हमारे रहे यहाँ हैं, कोई इंटरप्रिटेशन सेंटर्स नहीं है। नहीं है। एंड ये बड़ी Interpretations इम्पोर्टेंट बात है। जैसे मैंने अभी एज एन एक्सपर्ट काम किया है, आइकोमॉस एक्सपर्ट, जब मैं चाइना गई थी, मतलब फैंटास्टिक, कहीं कोई शिकायत का मौका ही नहीं है वहाँ पे। इंटरप्रिटेशन सेंटर्स आर सो गुड, और जो उन्होंने अपने जो उनका एथनिक ग्रुप है उनको इन्वॉल्व किया है हर काम के लिए, वो टिकट काट रहे हैं, काउंटर पे हैं, गाइड्स हैं, कल्चरल शोज हो रहे हैं उनके गांव में। आई हैव विजिटेड मेनी विलेजेस, वहाँ जो बिल्कुल अंदर में वो कल्चरल शोज दिखा रहे हैं, जो उनके ओल्ड ट्रेडिशनल ब्रॉन्ज ड्रम्स प्ले कर रहे हैं, फ्रॉक डांस कर रहे हैं, जैगरी कैसे बनती, क्योंकि वहाँ शुगर केन बहुत होता है साउथ चाइना में, वाशोंग जो है बिल्कुल साउथ चाइना में, गुड़ कैसे बनाते हैं वो दिखा रहे हैं, वो इस तरह की चीजें करते हैं। हम अगर ये सब ले आए, और क्या क्यों नहीं ला सकते? सोविनियर शॉप्स, इतना कुछ, ये सारा जो है, आई मीन दे मेड एवरीथिंग। कप सब में रॉक आर्ट, वाशोंग रॉक आर्ट, वाशोंग कप से लेके, हेड से लेके, बैग से लेके, ड्रेस से लेके, हर जगह वाशोंग रॉक आर्ट है। इस तरह से प्रमोट भी होता है, और आपके पास बनाया हुआ चीज आप यदि ले जा सकते हो एज souvenir, then they will not damage the site, because there are regular souvenirs which people can buy and take. Yes, So
जी सो विरासत है, अगर इसको हम नहीं सहेजेंगे तो जी, बहुत मुश्किल है, बचेगी नहीं। जी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं कुछ नहीं। बचेगा। बट हाँ, तो इंडिया बहुत रियली नीड्स टू टाइटन इट्स टाइट बेल्ट या एंड हम स्टार्ट रियली या लुकिंग एट हम इट एंड बात डूइंग। बहुत इस तरह से होती है कि इंडिया में इतना, कई बार हम, मेरे कुछ हैं कलीग्स जी ऐसे जी जो बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के हैं, फिर भी बोल जाते हैं कि इंडिया में इतना कल्चर है, इतना हेरिटेज है, क्या क्या बचाएं क्या छोड़ें। पर ये जो हेरिटेज है इसको नहीं बचाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए एंड कल्चर वी आर सो फॉर्चुनेट, हमारे पास इतना कुछ इतना है, ऐसा इसका कोई हमारे अंत दिमाग ही में नहीं है। है। आप साइट पे जाके देखेंगे तो बहुत डैमेज्ड है। हाँ ये है, लेकिन सो अब देर इज हम हमारे पास बहुत है। लेकिन हम इस उसको वजह बचा से नहीं हम रहे हैं ना। इस वजह से हम सैक्रिफाइस होने देते हैं। देते हैं। दिस That's the big arrogance की बहुत है, क्या करना है, क्या लेकिन वो करना है, कुछ बिल्कुल बचने वाला बिल्कुल। नहीं है जी बहुत हाँ, जी जल्दी। हाँ। अभी आप हमारे देखो पास बहुत है तो बहुत बचा भोपाल है। के आसपास जितना सब खत्म आप हो बता चुका है, रही हैं, आप गुफा नथिंग इज। मंदिर के गुफा बारे में मंदिर बताया है, आपने। ये है, श्यामला हिल्स में भी जी ऑलमोस्ट हाँ, पेंटिंग्स जी हाँ, चली जी गई हाँ। हैं, बहुत मनुआ कम भान हो की गए। टेकरी आपने मनवा भान की बताया, वी हैव टेकरी इज लॉस्ट इट। ऑलमोस्ट फिनिश्ड। उसमें अर्ली मेसोलिथिक फेज है। कुछ पेंटिंग्स हैं जो टूटे फूटे खराब हैं, जिनको मैंने जी हाँ, बिल्कुल। डी स्ट्रेच किया स्पेशल सॉफ्टवेयर से। हाँ सो हाँ, आई फाउंड देयर बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी जो इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके पीछे बहुत पीछे सारी है। रॉकेट साइट्स है। वो तो फॉर्चुनेटली IGRMS के अंदर 20 रॉक शेल्टर्स आ रहे हैं, दे आर हाँ वो भी प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व हैं, लेकिन वो भी बहुत पहले से ही बहुत खराब हो गए हैं, हाँ बट हाँ। स्टिल एटलीस्ट नाउ एंड देयर सेफ आर है थोड़े चांसेस ऑफ देम चांसेस। स्टेइंग फॉर अ या लॉन्ग टाइम। यस ट्रू। तो मीनाक्षी जी, हमारे कॉन्वर्सेशन आपके साथ, हमें तो बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करने में। सेम हियर। एंड देर आर सो मैनी वंडरफुल थिंग्स दैट यू मेंशन। बहुत एनकरेजिंग था। इट एनकरेजेस पीपल टू develop passion, to not only develop passion for things but to conserve it. या कंजर्व। जो आप में पैशन से काम करेंगे तो आपको, आपके अंदर ये जज्बात आएंगे ही कि हमें ये इसको कंजर्व करना है। ट्रू, बिल्कुल और सही है। आपका जो करियर ग्राफ भी है, हाउ यू मेड करियर आउट ऑफ रॉक शेल्टर, हाउ यू represent it and all that should be a great encouragement for many people who are listening to this vartala. Thank you so much, And because it is really challenging as a working as independently. independent, yeah. Job I didn't do. Of course I left long time because it was जी not easy with being an army officer wife, फिर इधर उधर postings, yeah, बच्चे. So I found ये मेरा passion है. My passion बिल्कुल। is rock art. Job is not my passion. exactly, So exactly, but yeah. working as a independently काम करना भी बड़ा challenging बहुत होता चैलेंजिंग है जी। बहुत ज़्यादा। कई बार बहुत सी चीज़ें लोगों को, और हमारे देश में क्या है, माइंडसेट है, इफ़ यू आर नॉट इन द जॉब मीन्स यू आर होपलेस, यू फिर डोंट नो एनीथिंग। फिर आप क्यों कर रहे क्यों हो? कर रहे हो, पीपल डोंट क्यों कर अंडरस्टैंड। रहे हो, और आपको वो रेस्पेक्ट भी नहीं देना चाहते हैं, और जो आप जानते हो उससे वो आपसे लेना जानना भी नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इसको फेस कर रही हूँ सबसे अधिक। Yeah. आज भी फेस कर रही हूँ, करती आ रही हूँ। अपने बीच के ही जो लोग हैं इनके बीच में वो एक बड़ा माइंडसेट है। ये चीज़ बाहर नहीं है, विदेशों में कहीं ये चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है। पर आप उसके बावजूद भी इतना काम कर रही हैं। वर्किंग, आई आप डोंट देख केयर, रहे हैं। आई डोंट केयर, That's बिकॉज because of मैं your passion. या ऐसे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, है। जी बिकॉज हाँ, नाउ आई एम yeah. आल्सो विजिटिंग फेलो विथ लिस्बन जियो साइंस सेंटर में। मैं वहाँ की फेलो हूँ, जाती हूँ बाहर में, काम करती हूँ, घूमती नहीं, हूँ, आपका दुनिया बहुत देख रही हूँ। रिकग्निशन है। सो मैं खुश हूँ, हाँ जी, लेकिन जरूर। दुख बस इस बात का है कि हम अपने देश में अपने ही आर्ट के लिए जो जितना कर सकते नहीं कर पा नहीं रहे। तो वही मेरे उसके पीछे ये आइडिया था कि एटलीस्ट हम रिकॉर्ड करके पब्लिश कर दें, जी तो कम से कम बच्चों तक बिल्कुल, पहुंचेगा, बिल्कुल, आने वाली बिल्कुल। जनरेशन तक मालूम तो चलेगा जी। कि हमारे पास ये सब था किसी समय। तो चेंजिंग उस सिनेरियो में हम डिजिटल फॉर्मेट में वार्तालाप इसलिए लाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि Yeah. आपका ये पैशन दूसरे तक पहुंचे, It's a very good and idea. it should inspire others to kind of take up whatever is their passion in life and to go deep into it. तो हम बहुत ही आभारी हैं कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। हमारे you यहाँ so एक वो much. है ट्रेडिशन है वार्तालाप में, हम हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनको वी गिव देम अ लिटिल गिफ्ट। Thank you very much. Thank you so much. And thanks a lot for coming.
थैंक यू, इट thank- वाज वेरी इंटरेस्टिंग। रॉक आर्ट पे जितनी बात की जाए उतनी इतनी कम कम है, है। क्योंकि सारा जीवन ही मैंने रॉक आर्ट को दे दिया है। तो हम it's आगे भी endless. आपसे बात करेंगे, Yes, sure. और ज़रूरत पड़ेगा तो हम स्लोली वी विल हैव अ पैनल एंड वी विल गेट मैनी मोर रॉक आर्ट एक्सपर्ट्स टू कम एंड Sure. टॉक टू ईच अदर। Yeah, yeah. उसमें हम वी कैन स्टिल टॉक अबाउट टेक्निकलिटीज़ एंड मोर साइंटिफिक थिंग्स, बट आज तो ये हम चाहते थे कि आप बहुत ही you are an inspiring figure and want people to kind of feel inspired by you Thank you so and follow much. Thank you. you. चलिए, नमस्कार, thank you very नमस्कार. much. नमस्कार.